बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 14 14वां चैप्टर और चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो 5 वाला है 14.5 पांचवा न्यूमेरिकल हमने करना है इसका बेटा। इसमें गिवन डाटा जो दिया हुआ है वो भी लिखा है और जो चीजें इसमें फाइंड करनी है, दो चीजें फाइंड करनी है, दोनों मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा जी, अब बुक से इसकी बेटा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है और फिर इसको सॉल्व करते हैं। बुक में बेटा इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है 14.5 वाले की, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू अ लिक्विड, यानी जो है रोशनी की एक रे, एक श्वा जो है वो क्या होती है, पासिस फ्रॉम एयर इनटू अ लिक्विड, हवा में से जो है वो लिक्विड के अंदर जो है जाके लिक्विड से टकराती है। यानी हवा से रोशनी की एक रे आती है, लाइट आती है और वो जो है लिक्विड में किसी माया से जाके टकराती है, पास करती है, उसमें से गुजरती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 50 डिग्री, उस लाइट रे का, रोशनी की उस शुआ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 50 डिग्री है। और उसके बाद क्या कहता है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द लिक्विड इज 32 डिग्री, और जब वो लिक्विड में से गुजरती है और टकराने के बाद जो उसका एंगल बनता है रिफ्रैक्टिव एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 32 डिग्री है। उसके बाद क्या कहता है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड एंड इन द सेम लिक्विड इज 1500 मीटर पर सेकेंड, यानी साउंड की जो स्पीड है हवा के अंदर वो 340 मीटर पर सेकेंड है और लिक्विड के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकेंड है। ये दो चीजें हमें दी हुई हैं, लेकिन इन दोनों को लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिक्विड की जो है स्पीड भी दी हुई है और एयर की स्पीड भी दी हुई है। हमने क्या करना है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, ये मालूम करना है, और स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, हमने जो है वो क्या करना है, रोशनी की जो स्पीड है लिक्विड के अंदर वो फाइंड करनी है। उसने हमें स्पीड ऑफ साउंड दी हुई थी, किसके अंदर, आवाज की स्पीड दी हुई है जो है एयर के अंदर, हवा के अंदर भी और इसके अंदर लिक्विड के अंदर भी। लेकिन हम तो बात ही नहीं आवाज की कर रहे, साउंड की तो बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये सपोज एक लिक्विड है, इस यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर ये सारा लिक्विड है, ठीक हो गया। यहाँ से हवा से जो है वो एक लाइट रे आती है जो इस लिक्विड में से पास होने के बाद टकरा के आगे जो है वो जो है दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट 50 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 32 है, ये दोनों एंगल दिए हुए हैं। और उसके बाद ये कहता है कि ये जो आपके पास लाइट आ रही है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हमने मालूम करना है और लिक्विड के अंदर इस लाइट की स्पीड मालूम करनी है। हवा के अंदर, वैक्यूम के अंदर जो इसकी स्पीड होती है उसको हम सी से लिखते हैं लाइट की। ये पहले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर जो है वो कितनी है, उसको हमने सी से लिखा हुआ है 3 × 10⁸ ये हमने लिख ली। और उसके बाद जो है हमने क्या फाइंड करनी है बेटा, वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, माया के अंदर जो रोशनी की स्पीड है वो हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। इस माया के अंदर साउंड की स्पीड नहीं मालूम करनी, रोशनी की करनी है। तो वो जो साउंड की स्पीड लिक्विड के अंदर 1500 दी हुई है और हवा के अंदर साउंड की, आवाज की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड दी हुई है, उसका इस न्यूमेरिकल के अंदर कोई काम नहीं है, ठीक हो गया ना। तो उसको यहाँ पे गिवन डाटा में भी अगर हम ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। तो एन जो है, एन का फार्मूला हमारे पास क्या है, लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल था 4 वाला, उसमें हमने ये फार्मूला पढ़ा था, साइन ऑफ एंगल आई ओवर साइन ऑफ एंगल आर जो है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब n इज इक्वल टू साइन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने हैं, वो है 50 डिग्री डिवाइडेड बाय
साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन वो कितना है 32 डिग्री। अब बेटा आपके पास जो n की वैल्यू है वो आसानी से आ जाएगी, कैलकुलेटर पकड़ना है और जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन 50 लिखना है, साइन 50। इस तरह साइन 50 लिखने के बाद आपने डिवाइड का बटन लगाना है और फिर लिखना है साइन 32, यानी साइन 50 डिवाइड साइन 32 और इक्वल दबाना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.445587 इस तरह। तो आप इशारे के बाद 2 लिख ले या 3 लिख ले, 1.445 इस तरह 3 वैल्यू हमने लिख ली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका आंसर आ गया। बुक में अगर हम इसका आंसर देखें तो इशारे के बाद 2 वैल्यू लिखी हुई हैं तो हम 2 लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू 1. ये क्या है आपके पास, ये 4 है और इसको खत्म करेंगे तो इसके अंदर एक डिजिट ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये भी लिख ले फिर भी नंबर पूरे मिल जाएंगे, ये लिख ले फिर भी नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात। अब हमने बेटा क्या फाइंड करना है, अब हमने स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड माया के अंदर रोशनी की स्पीड निकालनी है v जो है। तो अब हमारे पास फार्मूला हमने पहले न्यूमेरिकल में पढ़ा था, n इज इक्वल टू c/v। तो अब n हमारे पास है कितने 1.45 इक्वल c भी हमारे पास है, वो कितना होता है 3 × 10⁸। इसकी वैल्यू हमेशा यही रहती है। नीचे जो v है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो बेटा नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा मैं इधर कर लेता हूं, ये v इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल इधर बच गया 3 × 10⁸ और ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1.45 वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा हमने क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है 1.45 पे, 3 डिवाइड 1.45 तो ये आंसर आया 2.0689 इस तरह। v इक्वल आ गया, जब इस रकम को इस पे डिवाइड किया 10 की पावर को भी कुछ नहीं किया तो ये आया 2.06, उसके बाद 8 9 और आगे भी कुछ वैल्यूज हैं जितनी मर्जी लिख सकते हैं। अच्छा, और इसके साथ ये जो 10 की पावर 8 है इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। ओके हो गया। ये आंसर भी आप लिख दें, ये स्पीड है तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने बुक वाला आंसर बनाना है तो बुक में क्या आंसर है 2.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। v इज इक्वल टू 2.0, ये 6 जो है इसकी जगह आपने इनको खत्म किया तो इसमें एक ऐड कर देंगे 7 लिख लें। बुक में 8 लिखा हुआ है, इशारे के बाद एक आधी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो वो इशारे के बाद 2 वैल्यू हमने उसमें लिख दिया। चाहे ये लिख लें चाहे इसकी जगह डायरेक्ट 8 भी लिख लें फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आप 7 लिखेंगे तो फिर भी किसी बच्चे का नंबर कट नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक हो गया ना। इसमें और 2.08 में और 07 में कोई खास फर्क नहीं है, तो दोनों सूरतों में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। क्लियर होगी बात। तो ये बेटा इसके साथ आपका जो न्यूमेरिकल था 14.5 वाला 5वां न्यूमेरिकल 14वें चैप्टर का वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसको नोट कर लें। और अगर इसमें आपको कोई मसला होता है, कोई चीज समझ नहीं आती कहीं से भी, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।